आदाब अर्ज़ आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक ऐसा कानून तैयार कर चुकी है जिसकी बस अभी नोक पलक बाकी है। बाकी कानूनी मसौदा तैयार कर चुकी है। महकमा बल्दियात के ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ऐसा कानून बन चुका है और इत्फाक से वो कानून मैं अपनी आँखों से देख कर भी आया हूँ और इसकी कापी भी मेरे पास मौजूद है। इस कानून के तहत मुख्तलिफ सेक्शंस में तब्दीली की जा रही है। जो सबसे अहम तब्दीली है वो ये है कि महकमा बल्दियात के सेक्शन 21 में जो तरमीम की जा रही उसके मुताबिक वो तरमीम इलेक्शन से मुतल्लिक है। यानी जो इस वक्त अपने मेयर, डिप्टी मेयर या जो भी बल्दियाती इदारे हैं, जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो एक ख़त लिखा जाता है इलेक्शन कमीशन को कि अब इन इदारों की मुद्दत पूरी हो गई है, लिहाजा आप इलेक्शन करा लें। लेकिन उस और इलेक्शन के दरमियान क्योंकि उनकी तो मुद्दत पूरी हो जाती है तो फिर वो अथॉरिटी नहीं रखते, क्योंकि जब जिसकी मुद्दत पूरी हो जाए बाकी अगर वो दिन ठहर जाते हैं तो वो गैर कानूनी होगा, लिहाजा उनकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर को लाया जाता है। लेकिन अब के बार ऐसा नहीं होगा। अब के बार ऐसा फ़ैसला सिंध हुकूमत ने किया है और ऐसा कानूनी मसौदा तैयार किया है जिसकी पहले नज़ीर नहीं मिलती, जिसकी पहले शायद मिसाल भी नहीं मिलती। हाँ, आपको ये कानून ये है कि अब यही बल्दियाती इदारे यानी यही मेयर, यही डिप्टी मेयर जिस भी पार्टी के हैं, यही यूसी चेयरमैन जिस भी पार्टी के हैं, ये जो नया कानून बनने जा रहा है इस कानून के मुताबिक अपनी मुद्दत पूरी होने से 120 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे कि हमारे इदारों में, या सिंध हुकूमत देखेगी कि अब बल्दियाती इदारों में इलेक्शन करवाए जाए। अच्छा, अब इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है कि इन्होंने तो लिख दिया कि जी 120 दिन पहले कि हमारे इलेक्शन कराए जाए, तो फिर ये जो इलेक्शन और उनके ख़त लिखने के दरमियान जो 120 दिन होंगे, क्या यही रहेंगे या इनकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर आएगा? तो फिर कानून यही बनाने जा रहे हैं कि नहीं, इनकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्शन से पहले ही ख़त लिख रहे हैं कि हमारे बल्दियाती इदारों में इलेक्शन कराया जाए। इसका मतलब ये है कि यही मेयर, डिप्टी मेयर होंगे और इन्हीं की ही निगरानी में और इन्हीं की मौजूदगी में, निगरानी तो इलेक्शन कमीशन ही करता है इलेक्शन की, लेकिन पहले एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, अब यही चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, यही मेयर और डिप्टी मेयर होंगे और इन्हीं की मौजूदगी में ये इलेक्शन हो जाएंगे। ये कानून बनने जा रहा है। अब इसको कोई अदालत में चैलेंज करे तो अलग बात है, लेकिन महकमा बल्दियात के सेक्शन 21 में ये तरमीम तजवीज़ की जा चुकी है, उसका मसौदा भी तैयार किया जा चुका है, जैसे कि मैंने कहा कि अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। अब ये एक नया तनाज़ा खड़ा होगा कि अगर ये जो कि लाजमी है, जब कोई भी मुसलसल हुक्मरानी करता है तो आवाम का नापसंदीदा हो जाता है। अब ये मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन आवाम के पसंदीदा कितने हैं इसका पता तो चल जाएगा, लेकिन आवाम बहरहाल हाकिमों को पसंद नहीं करता, तो आवाम की ख्वाहिश होती है कि तब्दीली आ जाए। अब इनकी मौजूदगी में तब्दीली के इम्कान मदम हो जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है कि यही होंगे और यही ख़ुद को मुंतखब करा लेंगे? क्या होगा? ये एक ऐसी बात है जिससे हमें या और लोगों को खदशात पैदा हो सकते हैं। अब दूसरी तरमीम क्या लाई जा रही है, क्योंकि मैं इसके जो मुख्तलिफ सेक्शन में मैं बता दूं कि सेक्शन 21 से लेकर तकरीबन 154A के मुख्तलिफ सेक्शंस में, जिनमें 21, 27, 31, 78, 80 का A उसमें इजाफ़ा है, फिर 82, 83, फिर 84 का A उसमें इजाफ़ा है, फिर 90, 120, 127, 141 और फिर 154 के A में इजाफे की तजवीज़ है। इन तमाम सेक्शंस में मुख्तलिफ। अच्छा, एक और जो तजवीज़ इसमें आई है वो ये है कि जो इस वक्त यूसीज़ के जो बल्दियाती मेंबरान हैं उनको अब एजाज़िया मिलेगा। यूसी के चेयरमैन को शायद मिल रहा हो या वाइस चेयरमैन को मिल रहा हो, अगर उन्हें नहीं भी मिल रहा तो उनको एजाज़िया मिलेगा, अब उनको तनख्वाह मिलेगी। ये एक नई तरमीम आई जा रही है।
पहले उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, अब उनको तनख्वाह मिलेगी कानून के मुताबिक। अब कितनी मिलती है, 20,000, 30,000, 10,000 या जितनी, वो तो बाद में थे, लेकिन उनको अब इस तरमीम के तहत तनख्वाह मिलेगी। और तीसरी और अहम जो तरमीम आ रही है वो आ रही है कि जो सूबे के मुख्तलिफ मेयर्स के साथ जो डिप्टी मेयर है और सूबे के जो मुख्तलिफ टाउन्स के या डिस्ट्रिक्ट के वाइस चेयरमैन हैं, चेयरमैनों के साथ, उन सबको जो है वो एक ओहदा दिया जा रहा है कन्वीनर का। जी हाँ, उन्हें कन्वीनर का ओहदा दिया जा रहा है और वो अब उनका डेजिग्नेशन डिप्टी मेयर या वाइस चेयरमैन के साथ कन्वीनर भी होगा। वो जैसे सिंध असेंबली को स्पीकर चेयर करता है, इस तरह अब जो है मेयर की जगह वो डिप्टी मेयर और चेयरमैन की जगह वाइस चेयरमैन जो है वो चेयर करेंगे। और हर उस कमेटी के भी वो जो है उनके चेयर करेंगे जिसको मेयर करता था या करता है या करता रहेगा। तो अब इनके एक तरह से इनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, मेयर की साथ साथ डिप्टी मेयर को और चेयरमैन के साथ वाइस चेयरमैन को, और इसके साथ उनको लाजमी मराद भी दी जाएंगी जब वो पूरे कोऑर्डिनेशन का काम भी वही करेंगे क्योंकि वो कन्वीनर है। और दूसरा ये कि इजलास भी वही चलाएंगे क्योंकि अब उनको ये अख्तियारात दिए जा रहे हैं, पहले मेयर करता था। इसके साथ और भी तरामीम है, लेकिन ये मेजर तरामीम थी जो कि मैंने कहा कि आपको बता दूं कि बल्दियाती निज़ाम में ये नई तरामीम जो है वो मैंने कहा कि फाइनल हो चुकी। इसकी पहले कमेटी ने मंजूरी दी, कमेटी के बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के पास ये मसौदा गया, उन्होंने मंजूरी दी, फिर महकमा बल्दियात के पास आया। अब महकमा बल्दियात बहुत जल्द इसको सिंध असेंबली में ले आएगी और सिंध असेंबली नहीं, महकमा बल्दियात पहले काबीना में ले आएगी, काबीना के बाद फिर इसको सिंध असेंबली में लाया जाएगा और सिंध असेंबली में इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी होगी। लेकिन ये कानून जो है हर सूरत में बल्दियाती इदारों की मुद्दत से पहले बनाया जाएगा ताकि फिर उसके तहत अमल दरामद हो। अगर ये कानून महकमा ये जो बल्दियाती इदारे इसके बाद बनाया गया तो फिर ये इस पे नहीं, फिर अगले बल्दियाती इदारों पे लागू होगा। लिहाजा हुकूमत की नीयत यही है कि इन्हीं बल्दियाती इदारों को जो है रहने दिया जाए, यानी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेयर्स वगैरह को। इसी के लिए तो ये सारा काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तब्दीली का रास्ता खुद तब्दीली करने के हामी लोग ही शायद रोक रहे हैं। वैसे अल्लाह को पता, लेकिन पता तो यूं ही चल रहा है कि ये लोग की नीयत नहीं है ओहदा छोड़ने की। अब इनकी नीयत नहीं है तो इसका मतलब है कि जो टाउन के चेयरमैन जमात इस्लामी है उनका क्या होगा, वो भी चिपके रहेंगे, फिर ये पीपल्स पार्टी वाले भी, फिर जो और भी हैं वो भी चिपके रहेंगे, तो फिर क्या होगा। अल्लाह ही हाफिज़ होगा। खुदा हाफिज़।